जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात छोटी सी है लेकिन बहुत काम की बात है। सुबह सुबह जब हम नींद से उठते हैं, नींद से जागते हैं, पहला पग हम धरा के ऊपर रखते हैं तो ध्यान रखें वो पहली दृष्टि बड़ी कामयाब दृष्टि होती है। हमारी पहली ही दृष्टि इन तीन बातों के ऊपर ना जाए, इन तीन चीज़ों के ऊपर ना जाए। आप हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आप नुकसान में रहेंगे। वो तीन कौन कौन सी बातें होती हैं, आप सबसे पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अगर दिन की पहली दृष्टि किसी शुभ स्थिति के ऊपर आती है, किसी शुभ वस्तु के ऊपर आती है, वो दिन सुहावना होता है। आप कभी इन चीज़ों का अध्ययन करिएगा, अनुभव करिएगा तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। पहली दृष्टि टूटे कांच के ऊपर नहीं जानी चाहिए। अक्सर बहुत लोगों के घर में बेडरूम में बहुत कांच लगा होता है, ग्लास शीशा लगा होता है, और यदि वो बहुत ज़्यादा कहीं से टूटा हुआ है तो आपकी पहली दृष्टि उस टूटे हुए कांच पर नहीं जानी चाहिए। वास्तु के हिसाब से भी बेडरूम में हमें कांच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर से बेड में हमें कांच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आप जैसी आपकी आंख खुले और आपके सामने ही कोई बड़ा सा कांच हो तो सुबह सुबह वो ठीक नहीं होता, और यदि वो टूटा हुआ है तो और ज़्यादा आपके लिए अशुभता लाएगा। दिन भर आपको महसूस होगा कि आज आपकी दृष्टि टूटे कांच पर गई तो बहुत सारे कार्य आपके दिन में नहीं हुए, और यह आपके मन में तनाव रहा और चिड़चिड़ापन रहा। उस कांच को बदलिएगा, ये आप ध्यान रखें। बात नंबर 2, हमारी पहली दृष्टि टूटे हुए पात्र के ऊपर भी नहीं जानी चाहिए। कई बार हमारे घर में कोई ऐसा ग्लास या ऐसी कोई चीज़ टूटी हुई होती है, और जो आपके सिरहाने अक्सर पानी उसमें रखा होता है, चाहे वो कांच का हो, स्टील का हो, कुछ भी हो, टूटा हुआ पात्र, आँख खुलते ही पहली दृष्टि हमारी टूटे हुए पात्र के ऊपर भी अशुभ होती है। उसको हम बदलने का प्रयास करें तो ज़्यादा ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। बात नंबर 3, तीसरी दृष्टि जैसे ही हम सो कर के उठें तो हमारे शत्रु के ऊपर तीसरी दृष्टि हमारी नहीं जानी चाहिए, मतलब पहली दृष्टि। अब शत्रु से कैसे आप मतलब निकालेंगे? बहुत लोग जैसे ऊपर रहते हैं या नीचे भी रहते हैं, तो जैसे वो उठते हैं तो पहली दृष्टि तो उनकी किसी और चीज़ के ऊपर जाएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ लोग उठते ही अपनी बालकनी में आ जाते हैं या उठते ही अपने घर से बाहर आ जाते हैं, और कई बार हमारी किसी से बात नहीं बनती है, कोई हमसे चिढ़ता है या हमारा हितैषी नहीं होता है, तो पहली दृष्टि भी उस पर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो आपके हितैष में नहीं है, आपका हितैषी नहीं है, हमेशा आपके लिए गलत सोचता है, तभी उसको शत्रु कहा जाता है। तो पहली दृष्टि शत्रु पर न पड़े, उठते ही पहली दृष्टि टूटे हुए पात्र पर न पड़े, और पहली दृष्टि उठते ही आपकी किसी टूटे हुए ग्लास कांच के ऊपर न पड़े। हमेशा सावधान रहना। अब आप कहेंगे तो पहली दृष्टि का अर्थ क्या है? इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे ही हम सो कर के उठें और हमारी निद्रा टूटे, वैसे ही हम बिस्तर पर बैठे बैठे सबसे पहले अपने हाथ की रेखाओं को देखें और क्या पढ़ें? कराग्रे, इनको मसलते रहें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थित विष्णु प्रभाते कुरु दर्शनम। ये मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, काफ़ी पहले बनाई थी। तो आपसे कुछ भी नहीं आता तो आपकी पहली दृष्टि अपने हाथ की रेखाओं पर पड़नी चाहिए। उसके बाद द्वितीय दृष्टि, आप जब पृथ्वी पर सीधे पैर, सबसे पहले पृथ्वी पर उठते ही सीधा पैर रखें। हालांकि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर की भी बात आती है कि जो स्वर चल रहा हो वो पाँव रखें, लेकिन इतना डेप्थ में हर व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो आप क्या करें, पहला पाँव जब नीचे उतारें तो दाहिना पाँव रखें और 3 बार पृथ्वी को नमन करें। आपके रूम में कोई ऐसी फ़ोटो आसपास ज़रूर आपके घर में होनी चाहिए, गौ माता का चित्र होना चाहिए। पहली दृष्टि आपकी गौ माता पर भी पड़े तो बहुत शुभ की बात है। पहली दृष्टि आपकी भगवान के किसी चित्र के ऊपर पड़े, बड़ी सुंदर सी बात है। पहली दृष्टि अपने घर की बच्ची के ऊपर पड़े, बच्चे के ऊपर पड़े, माँ के ऊपर पड़े, और माँ से बड़ी शक्ति संसार में क्या हो सकती है। इसलिए बेटे ध्यान रखें, ये छोटी छोटी सी बातें हैं
और ये कई बार हमें समझ में नहीं आती हैं। हम उठते ही यदि तिड़का हुआ कांच देखें, उठते ही हम अपने शत्रु के दर्शन करें, या घर से कभी हम बाहर निकल रहे हों, उठते ही हमें सामने झाड़ू लगती मिल जाए, अशुभ होता है। शत्रु सामने हमारी आंखों के पड़ जाए, राह चलते चलते पहले ही घर से कदम निकाला और सामने हमारा कोई अहितैषी मिल जाए जो हमारे हित में ना हो, तो वो फिर भी अशुभ होता। इसलिए कई बार वास्तु के दोष घर में होते हैं। आप ध्यान रखना, वास्तु की दृष्टि से कांच टूटा हुआ घर में नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ पात्र नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और बताएं, बात जब चली रही है, किसी शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हों, किसी संधि के लिए आप जा रहे हैं, किसी मित्रता के लिए आप जा रहे हैं, किसी कोर्ट कचहरी के लिए आप जा रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, किसी काम की शुरुआत के लिए आप जा रहे हैं, या किसी काम की शुरुआत करने के लिए आज आप घर से जा रहे हैं, तो वो दृष्टि घर की बंद घड़ी पर भी नहीं पड़नी चाहिए। वास्तु के हिसाब से घर में घड़ी बंद होना भी अशुभ होता है। तो पहली दृष्टि आपकी घड़ी बंद पर पड़ी है, वो घड़ी बंद है, वो समय रुका हुआ है, तो आपका काम रुकेगा, आपके काम में गति नहीं आएगी, चलायमान स्थिति आपकी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें बेटा हमेशा याद रखना। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आगामी समय में अनेकों सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हम लोग शेयर करने वाले हैं। और अभी जैसे जन्माष्टमी भी है, तो जन्माष्टमी का भी हमने बता दिया है, विशेषांक बता दिया है कि जन्माष्टमी हम कब मनाएं। 26 अगस्त को, 27 अगस्त को लेकर के बहुत लोग कन्फ्यूज़ हैं, लेकिन सही रूप में 26 अगस्त की ही जन्माष्टमी बनती है। और आप 26 अगस्त की ही जन्माष्टमी सभी मिलजुल करके बहुत प्रेम से मनाएं। आगामी समय में हम आपको एक विशिष्ट चमत्कारिक अलौकिक साधना से जोड़ने वाले हैं। आप सब उसमें जुड़ने का प्रयास करना। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से।
नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।